अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इक़रा वर्तक़ी कोर्स सूरतुल मुल्क आयत नंबर 27 से 30 तक। हैं तजवीद के कायदे। पहला कायदा हम देखेंगे नून और मी मुशद्ददा। यहाँ पर देखिए फलम्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा मी मुशद्ददा यहाँ पर आया है और आमन्ना यहाँ पर आया है। इन दोनों जगहों पर हमने मीम मुशद्ददा और नून मुशद्ददा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो काउंट गुना करते हुए। यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी जो है मीम मुशद्दद है, यहाँ भी है, लेकिन वो मैं आपको फिर जो है इदगाम के कायदे में बताऊंगी। अगला कायदा है रा मुफख्खमा। फलम्मा रा, रा जिस रा पे दम्मा और फतहा होता है वो मोटी मुफख्खम भारी पड़ी जाती है, पुर पड़ी जाती है, और जिस रा पे कसरा होता है, जेर होती है, उसको हम लाइट पढ़ते हैं, उसको हम बारीक पढ़ते हैं। रा पे फतहा है तो मोटा पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे, मुफख्खम होगा। रू कफरू रा मुफख्खम, मुफख्खम मतलब अरबिक में मोटा भारी। और यहाँ पे देखिए उल आरा, आरा आई तुम, रा हैवी होगा, भारी पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। राहिमाना, रा रा राहिमाना, यहाँ पर भी रा को मोटा पढ़ेंगे। युजीरू, यहाँ पे भी क्योंकि इस पे दम्मा है ये भारी पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। अर्राह, अर्राह, अर्रहमानु, यहाँ भी रा जो है वो पुर पढ़ेंगे। कुल आराअयतुम, आरा रा, ये रा भी जो है हम हैवी पढ़ेंगे, मुफख्खमा पढ़ेंगे। गौरन, गौरन रा पे दम फतहा देन है, और इसमें जो है ना रा पे फतहा, फतहा तेन, दम्मा, दम्मा तेन, ये भी इस चीज पे लागू होता है। ठीक है, तो ये सब रा जो है वो भारी पड़े जाएंगे, पुर पड़े जाएंगे। इनके अलावा बाकी जो अगर किसी पे जेर है तो वो बारीक पड़ी जाएगी। हरुफुल लीन, या और वाव जब वो साकिन हो और उनसे पहले वाले हर्फ पे फतहा यानी जबर हो तो उसको लीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आउ, आउ, वाव है साकिन, उससे पहले फतहा आ गया, आउ। आई आई तुम, औ रहिमना, औ, व अलैहि लै, कुल अरअयतुम, अयतुम, गौर, गौर, नहीं ये नहीं जी, गौ, गौ, गौ जो है ये क्या है, ये भी लीन है। तो इन सब को हमने जब वाव आएगा तो हमने होंठों को गोल करना है, औ, औ, गौ, और जब या होगा तो हमने जो है जबड़ों को थोड़ा सा नीचे गिराना है, आई, आई, अलई, लई, आई। इसको आओ नहीं पढ़ना, इसको आयता नहीं पढ़ना, आए तुम नहीं, आए तुम, राओ, आओ। ठीक है, और अब हम देखते हैं नून साकिना और तनवीन के कायदे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जुल्फता, देखें तनवीन है उसके बाद सीन है। सीन जो है वो इख्फा के हरूफ में से है, तो हम यहाँ पर इख्फा करेंगे, नून को गुन्ना करके पढ़ेंगे, उसको क्लियर नहीं पढ़ेंगे, साफ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम ये नहीं करेंगे जुल्फतन, यहाँ कहेंगे जुल्फतन, 2 काउंट गुन्ना होगा। यहाँ भी देखिए नून साकिन है, इस पे कुछ नहीं है, खाली है, तो इसका मतलब है या तो हम यहाँ पर इदगाम करेंगे या हम यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। कुंतुम, अब ता तो इदगाम हरूफ में से नहीं है, तो यहाँ पर ता आ गया, तो उसका मतलब यहाँ पर इख्फा होगा।
कुंतुम बिही। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर भी है, देखिए गौरन, तनवीन है, उसके बाद फा है, फा जो है वो इख्फा हरूफ में से है, तो गौरन फमन यअतीकुम। अगला रूल है मद, सीअत, सीअत, चार चार जो हरकत जो है हम मद को खींचेंगे, सी मद बनी, उसके बाद हमजा आ गया जिसने इस मद असली को मद मद मुत्तसिल वाजिब में जो है उसको बदल दिया, सीअत। माउकुम, देखिए माँ मद बनी, उसके बाद हमजा आ गया आगे, तो उसने इसको चार हरकत मद में तब्दील कर दिया, क्योंकि ये एक लफ्ज में आई है मद भी और हमजा भी। यहाँ भी देखिए मद भी और हमजा एक ही लफ्ज में है, तो हम यहाँ पर इनको कहते हैं मद मुत्तसिल वाजिब चार हरकत, इसको चार हरकत खींचेंगे। फिर आगे देखते हैं हम हरूफ मुस्तालिया या हरूफ इस्तिला, और वो देखते हैं हम खुस्सा दातिन क़िद जो है ख साद दाद गैन ता काफ ज़ा, इनका मजमुआ यहाँ पर देखें खुस्सा दातिन क़िद। इन ये जब भी आते हैं, चाहे इन पे फतहा दम्मा कसरा जेर जबर पेश कुछ भी हो, ये हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, इनमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं आता। वक़ी, कुल, कुल, द, द, दलालिन, द, दलालिन, कुल, अस, अस, अस्बह, अस्बह, अस, इसको अस बहानी सीन से नहीं पढ़ना, ये सौद है। फिर आ जाता है हमारे पास कायदा बिही, ये देखें छोटा सा या यहाँ भी है और ये छोटा सा या यहाँ भी है, तो इनको जब छोटा वाव या आप देखते हैं लिखा हुआ हा जमीर के बाद, तो उसको फिर जो है 2 या 4 काउंट खींचा जाता है। जो 2 काउंट खींचा जाता है, 2 हरकत, उसको कहते हैं अल-मद्द सिला सुगरा, और सुगरा मतलब छोटी मद, जो यहाँ सिर्फ 2 काउंट खींचेगी, बिही तद्दाऊन, और यहाँ भी बिही व अलैहि, बिही व अलैहि। फिर है मद आरिद लिस्सुकून, अब यहाँ पर हमने रुकना है, और यहाँ पर रुकने से पहले हम देखेंगे कि नून पे फतहा है, इसको हम कर देंगे साकिन। रुकने का ये एक असूल है ना, हम जहाँ भी रुकते हैं हम उस हर्फ को साकिन करते हैं। तो तद्दाऊन, अब ये नून तो साकिन हो गया, इससे पहले क्या है, वाव भी साकिन है जो कि हरूफुल मद है। तो जब हरूफुल मद साकिन हम करें रुक के, और उससे पहले हर्फ जो है वो मद हो, अलिफ वाव या साकिन में से हो, तो फिर वो मद जो है वो मद आरिद लिस्सुकून कहलाती है। उसको हम 2, 4 या 6 हरकत खींच के रुक सकते हैं, हमारे पास चॉइस होती है, चाहें तो हम 2 काउंट करें, हरकत करें, 4 हरकत करें या 6 हरकत करें। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, पहला वाला, पहले 2 और फिर 4 और फिर 6 काउंट। तद्दाऊन, फिर तद्दाऊन, तद्दाऊन। इसी तरह से यह है अलीम, मीम पे कसरातेन है, हमने रुक के उसको साकिन किया, उससे पहले या साकिन है जो मद है, यहाँ पर भी मदार इल्ली सुकून होगा, और फिर यहाँ देखिए मुबीन, नून को साकिन किया, या साकिन है इससे पहले, और ये है नून साकिन, इससे पहले या साकिन है। तो हमने यहाँ पर जितने भी स्टॉप हैं, हर आयत के 4 आयात हैं, तो उनसे पहले हम जो है वो मदारिद लिस्सुकून ही करेंगे। अगला कायदा है इजहार, जब भी नून साकिन और तनवीन आए, उससे अगले वाला हर्फ अगर हरूफ हलकी में से हो, हमजा हा, आइन हा, गैन खा,
تو ہم وہاں پر نون کو صاف پڑھ دیتے ہیں، کلیئر پڑھ دیتے ہیں، نون کا اظہار کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں قل ارأیتم ان اہلکنی، اہلکنی، ان، دیکھیں یہاں پر ان، اس کے اوپر آپ کو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو عربک مصحف ہوتا ہے اس میں آپ کو اوپر سکون نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اظہار ہے یہاں پر نون کا. ان من عذاب علیم، من، ان اصبح، من ہوا، من عذاب علیم، ان اہلکنی اللہ. ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا ان اہلکنی اللہ، نہیں، یہاں پر ان بس اتنا غنہ جتنا کہ نون کی صفت میں ہے، ان اس کی طبیعت میں ہے، ان، من، بن. اگلا قاعدہ ہے ادغام. جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد یا آ جائے، یا ان حروف میں سے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اس نون ساکنہ کا جو ہے وہ کو ملا دیتے ہیں ان میں سے کسی بھی حرف پہ جو ان سے آگے آئے. جیسے یہاں دیکھیے وَمَمَّا، یا نون ساکن آیا، اس کے بعد میم. میم کیا ہے؟ یرملون میں سے میم آ گیا یہاں پر، تو ہم یہاں پر نون کو میم سے ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ مضبوطی سے. وَمَن مَّعِیَ، وَمَن مَّعِیَ، یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے یرملون میں سے. فَمَن یُجِیرُ، فَمَن یُجِیرُ، اور یہاں دیکھیے یہاں پر تنوین ہے اور تنوین میں بھی ایک نون ساکن ہوتا ہے، اسی لیے تنوین اور نون ساکن کے جو لکھا ہوا نظر آتا ہے اور وہ نون ساکن جو تنوین میں چھپا ہوتا ہے، دونوں کے رولز ایک جیسے ہیں. یہاں پر دیکھیں تنوین آیا ہے آگے سے، یہ یرملون میں سے میم آ گیا، ضلال مبین. یہاں پر دیکھیں بِمَاءٍ، یہ دیکھیں تنوین، اس کے بعد میم آ گیا، بِمَاءٍ معین. اور اب ہمارا اگلا قاعدہ ہے جو ہے لفظ الجلالہ. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آتا ہے اور اس سے پہلے اگر جو حرف ہے اس پہ زبر یا پیش یعنی فتحہ یا ضمہ ہو تو ہم لفظ الجلالہ کا جو لام ہے اس کو، اللہ کے نام کا جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے اگر کسرہ ہو، زیر ہو تو پھر وہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ. لیکن یہاں پر کیونکہ فتحہ ہے یا پہ تو ہم لام کو پر پڑھیں گے. کیسے؟ اہلکنی اللہ، اہلکنی اللہ، ان اہلکنی اللہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں میم ساکنہ کے قاعدے. 3 میم ساکنہ کے قاعدے ہوتے ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس اخفاء شفوی. میم ساکنہ کے بعد اگر با ہوتا ہے تو ہم وہ میم ساکنہ کا اخفاء ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی. شفوی جو ہے وہ کیونکہ یہ ہونٹوں سے نکلنے والا حرف ہے اس لیے ہم اس کو جو عربک میں اس کو کہا جاتا ہے شفوی، کیونکہ شفوی شفتین کہا جاتا ہے 2 ہونٹوں کو. تو کنتم بھی 2 کاؤنٹ ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. یہاں بھی دیکھیے یاتیکم، یہاں دیکھیے میم ساکن اس کے بعد با آیا، یاتیکم بما، تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی. اس کے بعد ہے اظہار شفوی کا رول بھی ہے یہاں. میم ساکنہ کے بعد اگر کوئی بھی حرف آئے سوائے میم کے اور با کے تو وہاں پر
हम मीम का इजहार करते हैं जैसे नून का इजहार किया था अरअयतुम कुल अरअयतुम तुम माउकुम कुम कुल अरअयतुम बस ये ऐसे हम इसका गुन्ना बढ़ाएंगे नहीं जैसे कुल अरअयतुम इन नो कुल अरअयतुम जैसे इन है वैसे तुम ठीक और इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे तो ये थे हमारे आज के कायदे आप इन कायदों को देखिए और मैंने आपको जगह जगह पे अपने लिंक्स दिए हैं आप उन लिंक्स पे जाइए और देखिए कि आपको कौन सी जो है वो वीडियो सूट करती है उसके मुताबिक आप अपनी जो तिलावत है उसको दुरुस्त कीजिए आमीन सुम्मा आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू